बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आमना जावेद है। मैं एक कंसल्टेंट सर्जन हूँ और स्पेशली ब्रेस्ट एंड बॉटम सर्जन हूँ। आज हम एक बहुत ही आम बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको आम लोग अपनी ज़ुबान में पाइल्स कहते हैं, हम लोग हेमोरॉइड्स कहते हैं। पाइल्स, हेमोरॉइड्स एक बहुत कॉमन बीमारी है। ये मर्द ख़वातीन दोनों में पाई जाती है और अब हमारे मुल्क में इसने एक जिस तरह वबाई सूरत इख्तियार कर ली है। हर दूसरे मर्द को या खातून को ये बीमारी है। ये इतनी कॉमन होती जा रही है कि इसका कोई इंतहा नहीं। इसीलिए मैं चाहती थी कि आज अपने सामीन से बात करके उनके इसके बारे में जो गलत फहमियाँ, खदशात हैं वो दूर कर सकूँ। बवासीर की 4 डिग्रीज होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जो फर्स्ट डिग्री होती है वो पहले दर्जे की बवासीर उसको हम कहते हैं। उसमें मरीज को कुछ पता नहीं लगता, सिर्फ जब वो स्टूल पास करता है तो जब वो पॉट या पैन में देखता है तो उसमें उसको ब्लड नजर आता है। अगर पेशेंट इसी स्टेज पे डॉक्टर से राब्ता कर ले तो एक छोटे से इंजेक्शन से, जिस प्रोसीजर का नाम इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी है, उसकी ये शिकायत दूर हो सकती हैं। इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी के लिए पेशेंट को मल्टीपल रिपीटेड एपिसोड्स कराने पड़ते हैं 3 से 4 दफा और मरीज ठीक हो जाता है। अगर मरीज इस स्टेज पे अपना इलाज नहीं कराता तो ये हेमोरॉइड सेकंड डिग्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकंड डिग्री में ये ना सिर्फ ब्लीड करते हैं बल्कि ये बाहर भी आते हैं जब मरीज स्टूल पास करता है, और लेकिन स्टूल पास करने के बाद ये खुद ब खुद अंदर चले जाते हैं। इस स्टेज पे अगर पेशेंट डॉक्टर से राब्ता कर ले तो अगेन बैंड लाइगेशन से उसकी जान छूट सकती है। और बैंड लाइगेशन भी एक ऐसा प्रोसीजर है जो ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। इसके रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं। उसमें हेमोरॉइड के ऊपर हम एक सिलिकॉन बैंड चढ़ा देते हैं और जो हेमोरॉइड या पाइल है वो 2 से 3 दिनों में गिर के स्लफ ऑफ हो जाता है और मरीज आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है। बहुत से मरीज ये समझते हैं कि हर मर्ज का इलाज एक टीका या बैंड है। टीका, इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी और बैंड लाइगेशन ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डिग्री हेमोरॉइड्स के लिए हैं और इनके भी आपको रिपीटेड सेशंस ऑपरेशन थिएटर के अंदर करने पड़ते हैं। अगर मरीज इन पे भी अपना इलाज ना कराए तो फिर ये प्रोग्रेस कर जाता है थर्ड और फोर्थ डिग्री में। थर्ड डिग्री वो स्टेज है जिसमें इन पे हेमोरॉइड्स बड़े बड़े मोकों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब मरीज स्टूल पास करता है तो इस स्टूल के जरिए बाहर आते हैं और फिर ये मरीज को हाथ से मुंह के अंदर करने पड़ते हैं। चौथी स्टेज ये होती है कि मरीज को ये मुंह के बहुत ज्यादा फूल जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं और ये एनस के बाहर ही पड़े रहते हैं। अगर हाथ से अंदर करने की कोशिश भी ना की जाए, की भी जाए तो ये अंदर वापस नहीं जाते। ये फोर्थ डिग्री है। थर्ड और फोर्थ डिग्री के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, दैट इज हेमोरॉइडेक्टमी, यानी कि इनका ऑपरेशन किया जाए। बहुत से मरीज बार बार आके मुझसे कहते हैं नहीं जी तुसी टीका ला दो, मैं नेट ते देखिया सी, तुसी बैंड चढ़ा दो। थर्ड और फोर्थ डिग्री के लिए ना बैंड लाइगेशन है ना इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, उसके लिए सर्जरी है। दूसरा, लोग आजकल बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं लेजर सर्जरी की। लेजर सर्जरी इन थर्ड और फोर्थ डिग्री के लिए जब भी यूज होती है, एक हाइब्रिड टेक्निक से यूज होती है। इसमें मोकों को हम पहले सर्जरी के जरिए काटते हैं और एंड पे लेजर इस्तेमाल करते हैं। और लेजर से इन मोकों का साइज रिग्रेस जरूर करता है 50%, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें होती है। ओपन सर्जरी से मरीज को रैपिडली आराम आता है। ये कुछ चीजें देखने में आती हैं और लेजर सर्जरी पेशेंट को बाज़ बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। दूसरी बात, लेजर सर्जरी के लिए जितने भी लोग मुझसे आके कहते हैं जी असि लेजर कराना है, लेजर कराना है, उनको हमेशा मैं काउंसिल करती हूँ कि मैं आपकी लेजर सर्जरी कर दूंगी, लेकिन इसमें 50% चांस हो सकता है कि 6 से 8 माह में एक और सेशन करना पड़े। तो दोनों तरीके, ओपन और लेजर हेमोरॉइडेक्टमी, इफेक्टिव हैं। लेजर के साथ हो सकता है कि मरीज को एक दफा और अपना ऑपरेशन कराना पड़े, उसका चांस होता है। किसी मरीज में हम करते हैं, किसी में नहीं। तो ये इसके कुछ हैं। हेमोरॉइड्स मेल्स फीमेल्स दोनों में देखी जा सकती है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है दोनों सेक्सेस में, और फीमेल्स में जिनमें एपिजियोटमीज या विजाइनल डिलीवरीज होती हैं उनमें ये बहुत कॉमन देखा जाता है। दूसरी जिस कॉमन बात पे मैं बॉटम रिलेटेड बात करूंगी वो फिशर है। बहुत से लोग फिशर को हेमोरॉइड्स पाइल्स से कंफ्यूज करते हैं। फिशर अलग बीमारी है, हेमोरॉइड्स या पाइल्स अलग बीमारी है। दोनों की इलामात एक तरह की होती हैं। फिशर में एक ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब उसमें पेशेंट स्टूल पास करता है तो उसको शदीद पेन पासिंग में या उसके बाद रहती है। उसको बैठने में, उठने में, खाने में डिस्कम्फर्ट होता है। बाथरूम जाना एक नाइटमेयर लगता है क्योंकि जब वो स्टूल पास करता है उसको शदीद पेन होती है। दूसरा, मरीज पेट भर के खाना भी नहीं खा सकता है, उसको डर लगता है कि मैं बाथरूम जाऊंगा तो दर्द होना शुरू हो जाएगी। तो फिशर एक और बीमारी है। फिशर का इलाज भी सर्जरी है और उससे पेशेंट ठीक हो जाता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फिशर में 50% इफेक्टिव है, 50% नहीं। जो मेन इलाज है फिशर का दैट इज सर्जरी, और उससे मरीज ठीक हो जाता है।
फिशर के लिए हम लेजर सर्जरी भी कर सकते हैं, दोनों के रिजल्ट्स बराबर हैं। तीसरी बीमारी जो हम बॉटम के बारे में बात करेंगे वो पेरिएनल एब्सेस और फिस्टुला है। पेरिएनल एब्सेस कहते हैं कि एनस के पास मरीज को एक गिल्टी सी महसूस होती है, दर्द होती है, बुखार होता है, पीप उसके अंदर पड़ जाती है और बाज़ का तो उस गिल्टी का कोई मुंह सा बन जाता है जिससे रेशा निकलता है। इसको हम अपनी जुबान में पेरिएनल एब्सेस कहते हैं। अगर मरीज जल्दी डॉक्टर के पास आ जाए या प्रॉपर डॉक्टर के पास जाए तो उसका वो प्रॉपर इलाज करता है, जिसमें उसकी इंसिजन, ड्रेनेज और डिब्राइडमेंट होती है। अगर मरीज इसका इलाज नहीं कराता, एंटीबायोटिक खाता रहता है तो वो गिल्टी सख्त हो जाती है, बाहर से उसका मुंह बंद भी हो सकता है और वो अंदर ही अंदर ट्रैक करके एक फिस्टुला बना ले। फिस्टुला एक ऐसे सुराख को कहते हैं जो एनस के पास देखा जा सकता है जिससे रेशा मवाद निकलता है। फिस्टुला का भी इलाज सर्जरी है और इसकी ओपन सर्जरी भी है और लेजर सर्जरी भी है। तो जब भी मर्द या ख़वातीन को इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप प्रॉपर मुस्तनिद डॉक्टर से इसका चेकअप और इलाज कराइए। बहुत सी जगह पे इसका इलाज हो रहा है लेकिन गलत हो रहा है, जिसकी वजह से मरीज़ को कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है और बाज़-औक़ात एक ही डिज़ीज़ के लिए उसे 2 दफ़ा सर्जरी करानी पड़ती है। थैंक यू।